प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास में स्वागत है आपका। तो हम बात करने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। प्रश्न नंबर 14। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 तथा 6x माइनस 2y माइनस के बराबर 0 का कोई हल नहीं है। पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 और एक समीकरण दिया गया 6x माइनस 2y माइनस के बराबर 0। इसको मानेंगे a1 b1 c1, इसको मानेंगे a2 b2 c2। कह रहा है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं का फॉर्मूला होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। कोई हल नहीं का फॉर्मूला है a1 का मान हो जाएगा 3 बटे a2 का मान हो जाएगा 6 बराबर b1 का मान हो जाएगा -1 b2 का मान होगा -2 बराबर नहीं है c1 का मान हो जाएगा -5 c2 का मान होगा -k। अब चाहे तो इसको बराबर करिए, चाहे तो इसको कर लीजिए, सब एक है। इसको कर लेते हैं माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो हम इसको बराबर कर लेते हैं, ठीक। दोनों का टी बट्टे में है, बीच में बराबर नहीं है, तो के में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा के बराबर नहीं होगा 5 दूनी के 10। हमारा आंसर हो जाएगा के बराबर 10 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 युगपत समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 5 और एक समीकरण दिया गया हमें 4x प्लस 6y बराबर 9। चलिए बराबर की इस पार 5 है तो इस पर हम इसको लाते हैं तो इधर आ जाएगा ना। तो बराबर का इस पर अगर 5 है तो इसको भी बराबर का इससे पर रखेंगे ना, तो इसको इस पर लाएंगे तो इसको भी लाना होगा। इसको लेंगे a1, इसको मानेंगे b1, इसको मानेंगे c1, इसको मानेंगे a2, इसको मानेंगे b2, इसको मानेंगे c2। a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। a1 के मान हो गया 2, a2 का मान हो गया 4, b1 का मान हो गया 3, b2 का मान हो गया 6, c1 का मान हो गया 5, c2 का मान हो गया 9। तो काट लीजिए, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, ऊपर 1 बटे 2, यहाँ भी 1 बटे 2 हो गया, यहाँ हो गया 5 बटे 9। देखिए ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, यानी a1 बटे a2 बराबर हो गया b1 बटे b2 के। अब बराबर नहीं हुआ c1 बटे c2 के। तो इसका क्या होता है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 का, बराबर नहीं है c1 बटे c2 का। तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, या इसको नाम है असंगत भी नाम है, असंगत। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दी मास्टर जी। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि विरोधी समीकरण का विरोधी समीकरण का सूत्र होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 को। तो इसका कोई हल नहीं आता। अगर विरोधी कहेगा तो इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दी मास्टर जी। इसका ग्राफ बनाएगा तो रेखा ऐसे जाएगा, समानांतर, समानांतर रेखा होता है, समानांतर, कहीं भी नहीं कटेगा। प्रश्न नंबर 17।
प्रश्न नंबर 17 कह रहा है समीकरण युग में दे दिया गया है x प्लस 2y बराबर 4 और एक दिया गया है 2x प्लस y बराबर 12। तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या है? इसको मानेंगे a1, इसको मानेंगे b1, इसको मानेंगे c1, इसको मानेंगे a2, b2 और c2। अगर बराबर के इस पार है इस तो इसको भी रखना है बराबर के इस पार, अगर बराबर के इसको रहेगा इस पार तो इसको भी रखना है इस पार। तो a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। a1 का मान हो जाएगा 1, a2 का मान हो जाएगा 2, b1 का मान 2, b2 के मान 1, c1 का मान 4, c2 के मान 12। इसको काट सकता है 3 चौके 12। यहाँ हो गया 1 बटे 2, यहाँ हो गया 2 बटे 1, यहाँ हो गया 1 बटे 3। यानी दोनों क्या है? बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो इसका नाम है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दी मासे जी। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि असंगत समीकरण का युग में क्या होता है? असंगत, देखिए असंगत क्या होता है? रेखा ऐसे जाएगा, ये दोनों रेखा समानांतर होता है, यानी इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। कितने हल होते हैं? तो कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे मासे जी। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि आश्रित हल। आश्रित, तो आश्रित का क्या होता है कि एक रेखा पर दूसरी रेखा सट के चला जाएगा इसे, यानी कहेगा कितने हल, यानी कितने जगह कट गया है, यानी बहुत बार कटा है, जितना रेखा जाएगा आगे में उतनी बार कटेगा, तो यानी अनेक हल होगा इसका। आश्रित में इस पर आश्रित, तो कितने हल होगा? अनेक हल होगा, यानी अनगिनित। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया महाशय जी, अनगिनित हल। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 जो कह रहा है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो कह रहा कि आलेख कैसा होगा? तो इसका जो आलेख होता है विरोधी होता है, विरोधी यानी समानांतर या असंगत, चाहे कोई हल नहीं। इसको रेखा बनेगा ऐसे समानांतर, कोई हल नहीं होगा, इसको कहेंगे विरोधी कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? रैखिक समीकरण माने उसका इसको होता है 2x प्लस 3। तो अगर रैखिक समीकरण है तो रैखिक समीकरण का घात जो होता है 1 होता है। अगर द्विघात के कहता ऊपर 2 रहता, त्रिघात कहता तो ऊपर 3 होता है, इसलिए बोला है रैखिक। तो रैखिक घात कुछ नहीं तो होता है 1, घात बराबर 1। रैखिक समीकरण का घात होता है 1। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे मासे जी। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है एक्स प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल हो सकते हैं? देखिए हम अपने मान से रख दिए एक्स के मान 3, तो वाई के मान कितना होगा? 6 आ जाएगा, तभी 3 तो हो जाएगा 6। अगर हम एक्स के मान रख दिए 5 तो वाई के मान कितना रहेगा? 6 हो जाएगा, तो 1 तो 6 हो जाएगा। अगर हम एक्स के मान रख दिए 4 तो वाई के मान कितना रहेगा? 6 हो जाए, तो 2 6। अगर हम एक्स के मान रख दिए 2 तो वाई के मान 4 तो हो जाएगा 6। अगर एक्स के मान रख दिए 1 तो वाई के मान
5 हो जाएगा 6। यानी कितने बार ऐसा हो सकता है? तो अनगिनत बार हो सकता है। जैसे हम इसको रख दिए, x के मान रख दिए -8 है, तो इसको कितना मान रखे कि यहाँ हो जाएगा 6, तो 14, तो 14 में से घटेगा 8 तो बचेगा 6। यानी अनगिनत मान रखता है 6 लाने के लिए, अनगिनत। कब रख देंगे यहाँ पर x के मान 8, y के मान रख देंगे -2, तो आ जाएगा यहाँ x के मान रखेंगे 8 है, y के मान रख देंगे -2, तो कितना जाएगा 6। कितने बार हो सकता है? अनगिनत हो जाएगा, अनगिनत है। अनगिनत हल हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिए मास्टर जी। प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 23 कह रहा कि एक रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं है, देखिए कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं के फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। तो इसका ग्राफ जो ऐसे बनेगा, इसका कोई हल नहीं, इसका नाम है असंगत, या एक और नाम है विरोधी, या एक और नाम है समानांतर, और क्या नाम है? कोई हल नहीं। 4 ठो नाम है, तो कौन सा हो जाएगा? असंगत। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए वहां से, असंगत। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। एक अक्षो तथा y अक्षो कहाँ काटेगी? चलिए देख लेते हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर माइनस में है जाएगा, तो प्लस में। एक बार इसको बराबर करेंगे, एक बार से इसको बराबर करेंगे। चलते हैं इसको बराबर करते हैं, x वाला 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, तो कितना आ गया 3, x बराबर 3। चलते इसको बराबर करते हैं, 3y बराबर 6, y बराबर 6, 3 गुना में 3 आएगा था, भाग में 3 दूनी के 6, y बराबर 2। यानी किस अक्ष पर काटेगी? तो x के मान पहले आया, x y लिखाएगा, तो x के मान 3, y के मान 2, 3 2 1 पर काटेगी। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दी मास्टर जी। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 दिया गया है 2x प्लस y बराबर 6 और दिया गया 4x माइनस 2y बराबर 4 का कैसा हल होगा? इसको मानेंगे a1, इसको मानेंगे b1, इसको मानेंगे c1, इसको मानेंगे a2, इसको मानेंगे b2, इसको मानेंगे c2। a1/a2, b1/b2, c1/c2। a1 का मान हो जाएगा 2, a2 का मान हो जाएगा 4, b1 का मान हो जाएगा 1, b2 का मान हो जाएगा -2, c1 का मान हो जाएगा 6, c2 का मान हो जाएगा 4। काट लीजिए इसके, 2 दूनी के 4, यहाँ कटेगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यहाँ जाएगा 1/2, यहाँ 1/-2, यहाँ 3/2। ये दोनों क्या हो गया? बराबर नहीं है। बराबर नहीं है, इसका नाम है प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, और नाम है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। एक और नाम है एक हल, केवल एक हल, और नाम है अविरोधी। तो ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया मास्टर जी, अद्वितीय हल।